ट्रंप को दौरे चीन से पहले ईरान से माहिदे की उम्मीद, कहा मुमकिन है अगले हफ्ते दौरे चीन से पहले माहिदा हो जाए। लगता है अमेरिका ईरान के साथ डील के करीब है। मेरे ख्याल में जंग खत्म होने के इम्कानात ज्यादा हैं। ईरान भी हमसे डील के लिए मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। हम ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने जा रहे हैं। ईरान तयशुदा शरात मान ले तो जंग खत्म हो जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अगर ईरान ने माहदे पर इत्तेफाक ना किया तो बमबारी दोबारा शुरू होगी। बदकिस्मती से इसकी शिद्दत और सतह पहले से कहीं ज्यादा होगी। ईरान के साथ बैठकर मुज़ाकरात से मुतालिक सोचना कबल इस वक्त है। बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने पर अभी कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तानी दरखास्त पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। अमेरिकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कार्रवाई का ऐलान किया था। इस्लामाबाद में फिर ईरान अमेरिका बैठक की बाज़। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। दोनों मुल्क सालिसों की मदद से अबूरी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। इससे मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने में मदद मिलेगी। सालिस एक सफ़े पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद आने वाले महीनों में बातचीत की राह हमवार करना है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से सिफारती पैगामात का तबादला जारी है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक, कहा फिलहाल अमेरिकी तजावीज़ का कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया गया। अमेरिका के पेश किए गए 14 निकाते अमन मनसूबे का जायजा लिया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमेरिकी तजावीज़ के मुकम्मल जायजे के बाद अपने मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने कहा है कि अमेरिका धमकियाँ बंद करे तो अपने हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। नए तरीक़ेकार के साथ अपने हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पासदारान इनक़लाब ने ईरानी ज़वाबित का एहतराम करने पर बहरी जहाज़ों के कप्तानों का शुक्रिया भी अदा किया है। एक्सयूज़ का मतन अमरीकियों की ख्वाहिश की फहरिस्त है। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई का बयान, कहा अमरीका नाकाम जंग से वो हासिल नहीं कर सकता जो करना चाहता है। अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात में भी मुतालबात मनवाने में नाकाम रहा। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है, वो तैयार है। दुश्मन हथियार नहीं डालते, तहादियों से मिलकर शरारत करेंगे तो सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबाफ का अमेरिका के खिलाफ लफ्जी एक्शन, मुआशी और मीडिया दबाव के जरिए अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करने का इल्ज़ाम, कहा अमेरिका दबाव के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन को मुआशी दबाव से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन इन्हें एक बार फिर गलत मालूमात फराहम की गई है जिसकी बुनियाद पर दुश्मन गलत फैसले कर रहा है। बाकी कालिबाफ ने खबरदार किया, यह गलत फैसले सब के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। ईरानी कौम अपनी आज़ादी की खातिर हर मुश्किल बर्दाश्त करेगी और किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खलीजी खत्ते में अमन के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा यकीन है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात देर पा अमन में बदलेंगे। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर बिठाकर तारीख रकम की है। फील्ड मार्शल ने फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान ने अमन के लिए दुनिया में अहम किरदार अदा किया है। जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम मसला कश्मीर का हल के लिए बगैर मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब, कहा कशीदगी और तनाज़ात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहते। कुरान मजीद में एक जान बचाने को इंसानियत बचाने के मुतरादिफ करार दिया गया। तनाज़ात और जंग में भी तहम्मुल अख्तियार करने, अमन को तरजीह देने की तलकीन की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल की ऐवान सदर में मुलाकात। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, अमन और अमान और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। चीन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइली जंग को नाजायज़ करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और ईरानी मनसब अब्बास अराग़ची की बीजिंग में मुलाकात।
चीन का ईरान और अमेरिका से मुकम्मल जंगबंदी का मुतालिबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान को पुरअमन जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। चीन और ईरान काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन खित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार है। मुज़ाकरात जारी रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है फ़रीक़ैन आबनाए हुर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाएंगे। अब्बास अराग़ची कहते हैं, उम्मीद है चीन जंग के बाद नए इलाक़ाई ढांचे की हिमायत करेगा। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बना दी। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, कहा अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग की। ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने वाले खाली ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया। ईरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकते ही खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत में $8 कमी $101.90 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI $7.24 सस्ता, फी बैरल कीमत $95.03 हो गई। पाकिस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा, कीमत 4,88,992 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 223 रुपये बढ़कर 8,072 रुपये हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी मैदान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत की शिरकत। शहीद की बहादुरी और अजीम कुर्बानी को शानदार खराज अक़ीदत। शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। हक बात कहेंगे और बातिल के खिलाफ डट कर खड़े होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सदा में मौलाना अदरीस के अहल खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनकी जुदाई इंतहाई दर्द और रंज का बायस है। कातिलों को अल्लाह अपनी कुदरत से कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। जुम्मे को पूरे मुल्क में भरपूर मुजाहरे किए जाएंगे। 14 मई को कराची जलसे में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमने कभी पुरतशद्दुद सियासत नहीं की। अवाम में जज्बाती नारों में ना आए और तशद्दुद के रास्ते को अख्तियार ना करें। बिलावल भुट्टो से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। मनीर लदी के पास अर्बन फॉरेस्ट साहली पट्टी पर मैंग्रोव्स मंसूबे पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से रुकने पंजाब असम्बली मुमताज़ अली जांग भी मिले। मुमताज़ अली ने अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू की मुलाकात। महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। हमने मार्का हक जीता, मार्का तरक्की जीतना है। वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मार्का तरक्की जीतने के लिए टीम बनकर काम करना है। मजबूत दिफा के साथ मौशी ताकत भी नागुज़ीर है। तरक्की के लिए इज्तिमाई सोच और टीम वर्क की ज़रूरत है। फ़िरका वारियत और नफरतों को ने उम्मत को कमज़ोर किया। तालीम ही गुरबत के खात्मे और कौम की तरक्की का वाहिद रास्ता है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि दुनिया के तनाज़ात का हल महाजराई नहीं बल्कि संजीदा मुकालमा है। इस्लाम अमन, रवादारी और इंसानी अज़मत का लंबरदार मज़हब है। मौजूदा आलमी हालात में इस्लामी इक़दार को उजागर करना वक्त की आम ज़रूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन के फ़रोग़ में मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के तकरीब से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। हमारी इज्तिमाई कोशिशों से गाज़ा जंगबंदी मुमकिन हुई। भारत पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। मार्का हक़ में अल्लाह ताला ने हमें सुरख़रू किया। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में दायरा अख्तियार तय कर दिया गया। 27वें आईनी तरमीम के बाद दोनों अदालतों में टकराव पर फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला हैं। आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरा इख्तियार का एहतराम करते हुए
फैसले करेंगी। हाई कोर्ट की आईनी नौयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तस्वुर होंगी। सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। आईनी दरखास्त से मुतल्लिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म तौहीन अदालत के मुकदमात मुतल्लिका अदालत ही सुनेगी। जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो तौहीन अदालत का अख्तियार अदालत के वक़ार और अलमदारी से जुड़ा है। सिंध को फलाही सूबा बनाने की जानिब अहम कदम। पैदाइश से 5 साल के बच्चों के लिए सवाही 3,000 रुपये देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई वुज़रा से ताला हुकाम की शिरकत। इब्तिदाई बचपन के नशोनुमा का 14 अरब रुपये का बड़ा मनसूबा मंजूर। 8,85,000 बच्चों और देही ख़वातीन के लिए नकद इमदाद की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरे कार में तोसी कर दी। गुरबत के खात्मे और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए ये अहम इक़दाम हैं। बच्चों की नशोनुमा की निगरानी, ग़िज़ायत से मुतालिक रहनुमाई और तालीमी तैयारी को यकीनी बनाया जाए। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। 3,000 से ज़ायद मराकज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब के पहला सरकारी कैंसर अस्पताल जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 1000 डिवीज़न के लिए 200 अरब रुपये के तरक्याती पैकेज का ऐलान। खिताब में कहा मेरा लीडर बानी तहरीक इंसाफ है, मैं उसके हर हुक्म की तामील करूँगा। बानी और उनके अहलिया का ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में इलाज नहीं करवाया जा रहा। सारे रास्ते बंद कर दिए जाएँ तो सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचता है। कल मौलाना इदरीस को शहीद किया गया। पानी पी चाय की अहलिया बुशा बीबी आंखों के निजी अस्पताल मुंतकिल। मेडिकल टीम ने इब्तदाई तिब्बी मुआयने के बाद डयाला से अस्पताल मुंतकिल किया। निजी अस्पताल में इससे कबल भी आंख का प्रोसीजर मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास। ग्रीन और पिंक बसों को इलेक्ट्रिक जब के चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। निजी शराकतदारी के तहत इंश्योरेंस कंपनी के क़याम के लिए प्राइवेट सेक्टर से बाज़ाब्ता पेशकश तलब। मुतबादिल तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। सूरज ने कराची का रुख कर लिया। शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दादू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ पाकिस्तान का गर्म तरीन मुकाम। लाहौर 36, इस्लामाबाद और पेशावर 35, कोयटा 33। पंजाब में 7 से 11 मई के दौरान शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। मालाई पंजाब में दर्जा हरारत 39 से 43 डिग्री तक रहने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। पंजाब के दीगर शहरों में भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। पाक नेवी की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में अख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, फील्ड कमांडर्स ने शिरकत की। नेवल चीफ का बहरी हदूद में रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार रहने पर जोर। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार पर एतमाद। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में समुद्री सिक्योरिटी खदशात में इजाफे का इजहार। कॉन्फ्रेंस में मार्का हक की पहली सालगिरह शहादा को खिराज अकीदत पेश किया।